अलग अलग। देखिए बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय होने का कारण है कि मां पार्वती के पसीने की बूंदों से बिल्वपत्र प्रकट हुआ था, का वृक्ष प्रकट हुआ था। मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत, उस पर्वत पर मां पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें गिर गई, और जब बूंदें गिरी तो वहां से एक वृक्ष निकल पड़ा, बिल्वपत्र। और कहते जब हम बिल्वपत्र को चढ़ाते हैं शंकर जी पर, शिवलिंग पर, तो बिल्वपत्र की जड़ में साक्षात मां गिरजा का निवास रहता है। बिल्वपत्र चढ़ाने का क्या मतलब है कि हम शिव के ऊपर शक्ति यानी मां पार्वती को चढ़ा रहे हैं। और जब भाई कोई पति की पत्नी कुंभ के मेले में खो गई हो, तो पत्नी तो क्या, पति क्या अनाउंसमेंट करवाएगा, भैया हमारी पत्नी गुम गई, जल्दी मिल जाए उसको। फिर ना शाही स्नान से मतलब, ना गंगा जी से, ना हरिद्वार से, वो कहेगा हमारी पत्नी लाओ पहले। तो शंकर जी जब सती के साथ विवाह हुआ तो सती मैया तो जलकर भस्म हो गई। अब जितने दिन भस्म रही हैं, जब पार्वती का जन्म मिला उतने दिन शंकर जी अकेले घूमते थे, उतने दिन अकेले थे। तब उतने समय पर सारे ब्रह्म सृष्टि के देवताओं ने भगवान का बिल्वपत्र से खूब अर्चन किया, और अर्चन जब किया तो भगवान शिव को उतने दिन तक सती का, अपनी पत्नी का, अर्धांगिनी की कमी महसूस नहीं हुई। कब तक? जब तक भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ती रही। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण की कथा कहती है कि बिल्वपत्र को चढ़ाना मतलब साक्षात शक्ति को चढ़ाना, पति को पत्नी से मिला देना। और भैया जब हम शिव को उनकी शक्ति से मिला देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न वैसे ही हो जाएंगे। शिव पुराण में लिखा है, जड़ में मां गिरजा रहती हैं, तने में रहती मां महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायिनी और मां लक्ष्मी का निवास रहता बिल्वपत्र में। और जो बिल्वपत्र की पत्ती है वो साक्षात मां पार्वती का निवास है। वैसे तो लिखा हुआ है शिव पुराण में कि प्रतिदिन कम से कम 5 बिल्वपत्र भोले बाबा पर जरूर समर्पित करिए, कम से कम 5, अधिकतम तो जितने हो जाएं। और एक और मैंने देखा है, लोग बिल्वपत्र लेते और इकट्ठी शंकर जी पर हर हर महादेव, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। हर एक बिल्वपत्र को तोड़कर भाव से फिर उसका पृष्ठ भाग भोले बाबा पर समर्पित करके, हो सके तो ओम नमः शिवाय जप करके, हो सके तो राम रामाय नमः जप, ये ऐसे करके। कई लोग देखा महाराज सीधे लाए और हर हर महादेव, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक शिव पुराण में एक व्रत की चर्चा आती ना, माताएं जब हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं उस दिन देखिए बेचारे शंकर पार्वती जी कितने नीचे दब जाते हैं, ऊपर इतनी सारी बेलपत्री, फूल, पुष्प, तमाम तरह के खाने पीने के आइटम। अब शंकर पार्वती जी नीचे ही आपस में बात करते कि ऐसी कैसी पूजा हो रही है आपकी। भाई शंकर जी की पिंडी छोटी सी और आपने बेलपत्री, फूल, तम सब रख दिया, और वहीं महाराज लड्डू रख दिए, वहीं पेड़े, वहीं केले, सब शंकर जी खा लो आप। आपके ऊपर कोई रखे ऐसा बताओ कैसा लगेगा? आपके सिर में कोई लड्डू रख दे महाराज, क्या करोगे? लड्डू तो ठीक हटाओगे बाद में, पहले उसे झापड़ मारोगे जोर से। क्या करोगे महाराज? वही लड्डू उतारोगे और उसके ऊपर भी लगा दोगे। बेचारे भोले बाबा तो इतने दयालु कृपालु हैं कि सब सहन कर लेते हैं। अच्छा, उस दिन लिखा है कि माताएं दिन भर कुछ नहीं खाती। एक मैया कह रही थी, मैंने कहा माता जी अब शंकर जी का व्रत किया, तो उसने पूछा कि उस व्रत में कह लिखा ना कि फल खाता है, तो वो आप लोग रहते होंगे ना वो वाला व्रत हरितालिका तीज का, उसमें लिखा है फलश्रुति में कि फल खाओ तो बांदरी बने, और दूध सोए उस दिन जो तो अजगरी बने, और भी लिखा है दूध पिए तो कुछ बने। तो मैया, अब देख माताएं होशियार तो बहुत रहती हैं, तो कहती महाराज जी चाय का तो उसमें लिखा ही नहीं है, तो मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, बहुत बोली सबका लिखा है किंतु चाय का नहीं लिखा, मैं बढ़िया चाय पी लेती हूँ।
तो मेरे से पूछ चाय पीने से तो कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं, और खाना है तो और खा भी लो, क्या होता है। भाई शिवपुराण की कथा में लिखा है हमारे भूखे रहने से पति की आयु नहीं बढ़ती। शास्त्र कह रहा है अपितु पतियों से मीठा बोलने पर हमारे पति की उम्र बढ़ती है। अब भगवान दिन रात एकदम महाराज झगड़ा करने वाली, कर्कश बोलने वाली, शाम को श्रीमान जी आए कि चालू हो गई तो अब श्रीमान जी घर ही नहीं जाते, कौन जाए, देर से जाऊंगा। एक और व्रत चलता है ना वो करवा चौथ, जिसमें वो गोल उसमें देखते हैं। अब वो एक दिन के व्रत के चक्कर में महाराज 1 महीने तो पहले झगड़ा होता है। शादी के 30 साल हो गए, आज तक कुछ ला के नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस बार करवा चौथ पड़ रहा, ये तो लूंगी वो लूंगी। अब महाराज 29 दिन झगड़ा किया और एक दिन क्या किया, चल्ली में मुंह देख रहे हैं, तुम तो हमारे भगवान हो। अब भगवान को लगता है कि अगले दिन से एक दिन के लिए बस भगवान बनाऊं, बस अगले दिन से बोले अगले दिन पता है क्या बनना है। शिव पुराण की कथा कह रही है कि व्रत रखने से, भूखे रहने से नहीं, मीठा बोलने से। घर में जब रहें तो भगवान शिव का जब पूजन करें, भगवान देखिए शिव के पूजन से एक चीज और मिलती है, आपका गृहस्थ बढ़िया रहता है, गृहस्थ मीठा बनता है। मैंने कल भी बताया था जन्म मरण और वरण, यानी जन्म मृत्यु और विवाह के देवता कौन है, भगवान सदाशिव, भगवान देवादिदेव महादेव। जन्म के, मृत्यु के और आपके विवाह के। तो भगवान शिव पर बिल्वपत्र चढ़ाने के नियम, या तो राम राम लिखकर चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय कहकर, और एक एक यदि बहुत ज्यादा बिल्वपत्र हैं तो एक एक करके 5 चढ़ा दें, 11 चढ़ाएं, जरूरी नहीं कि पूरे चढ़ाएं तभी शंकर जी प्रसन्न होंगे। नियम तो यहां तक है शिव पुराण में कि यदि आपके पास बिल्वपत्र नहीं है, शंकर जी का ही उठाओ, जल में धो के फिर शंकर जी पे चढ़ा दो, तो भी शंकर जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। किंतु उस बिल्वपत्र चढ़ाने में भी जरा भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्वपत्र चढ़ाने का मतलब है कि साक्षात हम शिव को शक्ति से मिलवा रहे हैं।